हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो जैसा कि आपको पता है कि अरोड़ा क्लासेस में कांस्टेबल स्पेशल जो है क्लासेस चल रही हैं और आज यानी कि सैटरडे को एक टेस्ट लिया गया था जो कंबाइन टेस्ट था, जैसा का टेस्ट आपका पूरा कांस्टेबल में आना है। ठीक है, सैटरडे 22 जुलाई को आपका ये टेस्ट हुआ था और आज हम करेंगे उस पेपर की जो इंग्लिश है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चों से देखो रिक्वेस्ट है कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट देना चाहते हैं तो हर सैटरडे जो है इस तरीके का एक मॉक टेस्ट जो है वो लिया जाता है। तो आप ये मॉक टेस्ट दे के अपनी तैयारी जो है उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, और बिल्कुल सेम टू सेम ये पेपर वैसा ही रहेगा जैसा आपका कांस्टेबल में आता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आपके कांस्टेबल में 10 नंबर की इंग्लिश आती है, तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं इसमें टोटल 10 क्वेश्चन ही इंग्लिश के होंगे, लेकिन उनको पूरे डिटेल के अंदर हम सॉल्व करेंगे। उसके अंदर पैसेज भी है, PQRS भी है, उसके अंदर वोकैब के क्वेश्चंस भी हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर को डिस्कस करना, जो आज यानी कि 22 जुलाई 2023 को जो पेपर हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है आपका पैसेज। अब बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर पैसेज कैसे करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं, बता दीजिए। तो बेटा पैसेज को सोल्व करने का 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका है जिसको हम फर्जी तरीका कहते हैं कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें उसके बाद आप जाके पैसेज में से आंसर ढूंढ लें। ठीक है, अगर जेन्युइन तरीके की बात करते हैं तो जेन्युइन तरीका ये होता है कि आप पहले पैसेज को कंप्लीट पूरा पढ़ें और उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर करें। तो चलिए अपने सबसे पहले ये जो पैसेज आज का पैसेज है इसको अपने पढ़ लेते हैं और पढ़ते टाइम कैसे आपको रीड करना है। ठीक है, ये भी ध्यान से सुन लेना, रीड आपको कैसे करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि आपका जो पैसेज है इसमें लिखा है द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल बाय। कहता है जो भारत का ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज का मतलब पानी का जो बहाव होता है उसको ड्रेनेज कहते हैं। मेनली कंट्रोल, जो कंट्रोल किया जाता है बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स, कहता है अगर हम बात करें भारतीय नदियों की, आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप। कहता है भारतीय नदियां जो हैं, जो भारत की नदियां हैं, उन्हें हमने मेजरली 2 हिस्सों में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, हर बात को प्यार से आराम से पढ़ते जाए, ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं होता। ठीक है, द हिमालयन रिवर्स, एक तो कौन सी होगी हिमालयन रिवर्स और दूसरा कौन सा हो गया पेनिसुलर रिवर्स। ठीक है, 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर इसने लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, मतलब इनको हमने बांटा कैसे है कि इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये नदियाँ निकलती कहाँ से हैं। ठीक है, द हिमालयन एंड द पेनिसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कहता है जो 2 हमने नदियों को जो बांटा है, जिसमें से एक हिमालयन रिवर्स है दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन मैनी वेज, यानी बहुत सारे तरीकों से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे, कहता है मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। कहता है जितनी भी हमारी हिमालयन रिवर्स हैं वो कैसी हैं, पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, इसने आगे क्लियर कर दिया। देखो, इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो कहता है कि पेरिनियल का मतलब वो नदियां होती हैं जिनमें पूरे साल पानी रहता है, जिसमें पूरे साल पानी रहता है वो नदियां क्या होती हैं, पेरिनियल होती हैं। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। ठीक है, कहता है कि ये जो नदियाँ इसमें पानी आता कहाँ से है, इसमें पानी आता है बेटा जो बर्फ़ पिघलती है, मेल्टेड स्नो होती है। ठीक है, जो हिमालय से या माउंटेन से जो बर्फ़ पिघलती है उसका पानी इसमें आता है। ठीक है, या बारिश का पानी जो है वो इसमें आता है। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंदुस। कहता है अगर हिमालयन रिवर्स की बात करें तो कौन सी मुख्य नदियां हैं, एक इसमें आपकी इंदुस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ये कौन से पार्ट में आती है, ये हिमालयन रिवर्स की नदियां हैं। ठीक है, These rivers are long and are joined by many large and important tributaries। ठीक है बेटा, कहता है कि ये जो रिवर्स हैं ये लंबी होती हैं और काफ़ी बड़ी भी होती हैं और इम्पोर्टेंट ये ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। ठीक है, अ रिवर along with its tributaries may be called a river system। देखो, एक होती है मुख्य नदी,
मुख्य नदी जो होती है उसके साथ का अगर कोई नदी निकल रही है इसको हम ट्रिब्यूटरी कह देते हैं, और ये ज़्यादा भी हो सकती है, यहाँ से निकल गई कोई यहाँ से निकल गई, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अगर हम इन ट्रिब्यूटरीज और इन नदियों को टोटली ही मिला दे तो ये बन जाता है हमारा रिवर सिस्टम। क्या बन जाता है? रिवर सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ तक हमारा पैसेज हो गया देखो, और मुझे जितनी भी चीज़ें मैंने पैसेज में पढ़ी हैं सारी याद है, सारी मुझे याद है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पैसेज को पढ़ा है, बहुत तसल्ली से पढ़ा है कि भारत की नदियों के बारे में बात की जा रही है। दो हिस्सों में उसने बांट दिया, एक हिमालयन, दूसरा पेनिनसुलर, ठीक है। अब हिमालयन जो नदियां हैं वो कहता है उसमें सारे साल पानी रहता है। वो कैसी होती हैं? पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल मतलब जिसमें सारा साल पानी रहता है। अब जो पेरिनियल नदियाँ उसमें मुख्य नदियाँ कौन सी उसने बताई? उसने गंगा का नाम बताया, उसने आपको इंदुस का नाम बताया, उसने आपको ब्रह्मपुत्र का नाम बताया। उसने ये भी बताया कि नदियों में पानी आता कहाँ से है, बारिश का पानी आता है या फिर जो मेल्ट होती है, स्नो आपकी मेल्ट होती है, उसका पानी आता है। देखो मुझे सारी चीज़ें याद हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे पैसेज को पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू जो करेंगे इसको, तो चलिए थोड़ा सा इसको, हाँ जी, एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ, ठीक है, फिर आगे पढ़ने का काम करते हैं दोबारा से, ठीक है बेटा। कहाँ तक पढ़ लिया हमने, वहाँ से आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। रिवर सिस्टम तक हमने पढ़ लिया, रिवर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है वो देखते हैं अपने। तो इसके बाद में देखो नेक्स्ट वो क्या रहा है, आगे से पढ़ना स्टार्ट करते। देखो पैसेज को आराम से पढ़ेगा तभी आप पैसेज सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर पैसेज सोल्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पढ़ लिया हमने रिवर सिस्टम तक। कहता है द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंदुस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। कहता है जो दो नदियां हैं, कौन कौन सी, एक इंदुस और दूसरी ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती हैं, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ये नदियाँ कहाँ से आती हैं बेटा, ये निकलती हैं कहाँ से, नॉर्थ के माउंटेन रेंज से। नॉर्थ मतलब उत्तर का जो हिस्सा है, उत्तर का जो हिस्सा है वहाँ के जो माउंटेन्स है, पहाड़ है, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है दे कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस इन द अपर कोर्स। अपर कोर्स का मतलब ऊपरी भाग के अंदर ये क्या करती हैं, अपना डेल्टा बनाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं। द पेरिनियल हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। और जो पेरिनियल हिमालयन रिवर्स है उनका लॉन्ग कोर्स होता है, ठीक है, देयर सोर्स टू द सी, जब तक वो समुद्र तक पहुंचती हैं तब तक। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्सेस। और इनके कारण से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, इंटेंसिव का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में, इरोजनल एक्टिविटी जिसको अपने कटाव कहते हैं मिट्टी के अंदर, वो ज़्यादा होता है अपर कोर्स के अंदर। कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड विद देयर स्विफ्ट करंट। और ये अपने साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट जो होता है या जो रेत होता है उसको अपने साथ बहा कर ले जाती है अपने पानी के बहाव के कारण, ठीक है। फिर कहता है इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर फ्रॉम मींडर्स ऑक्सबो लेक्स लीव्स। ये सारा क्या होता है बेटा, जब नदी कट करती है ना, नदी मोड़ लेती है, तो उसे हम मींडर्स कहते हैं, ऑक्सबो कहते हैं, लीव्स कहते हैं, ये सारे एक ही वर्ड होते हैं, ठीक है। इन सब का मतलब एक ही होता है, जब नदी क्या करती है, मोड़ लेती है। अब उसके बाद कहता है एंड मैनी अदर डिस्पोजनल फीचर इन देयर फ्लड प्लेन्स एज दे स्पीड स्लैकन्स। जब इनकी स्पीड में क्या होती है, कमी आती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। इनके क्या होते हैं, डेल्टास भी होते हैं, वेल डेवलप तरीके से, बढ़िया तरीके से बने होते हैं डेल्टा। अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर लाइक द गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आर सीजनल। कहता है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जिनमें से उसने कुछ नाम बताए हैं हमें, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये क्या हैं, ये सीजनल नदियां हैं। अब सीजनल का मतलब क्या होता है, एज देयर फ्लो इज डिपेंडेड ऑन रेनफॉल। मतलब ऐसी नदियां जिसमें पूरे साल पानी नहीं रहता, सिर्फ पानी तब आता है जब बारिश आती है, तो उसको हम सीजनल कहते हैं, ठीक है। तो सीजनल नदियां होती हैं, कौन कौन सी सीजनल नदियां आपकी, देखो ये रही गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन व्हेन इट डजंट रेन, कहता है जब बारिश नहीं होती, ड्राई सीजन के अंदर जब बारिश नहीं होती, इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन द चैनल। कहता है जो बड़ी नदियां भी है उनमें भी पानी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इनका सारा पानी कहाँ से आता है, बारिश से आता है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कंपेयर टू द हिमालयन काउंटर पार्ट्स। कहते हैं जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये क्या होती हैं, छोटी होती हैं, शैलोअर कोर्सेज होते हैं इनके, मतलब कोर्स जो मैदान होते हैं वो भी छोटे होते हैं, किसके कंपैरिजन में, जो हिमालयन रिवर्स हैं उनके कंपैरिजन में। हाउ एवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड
फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। कहता है ये नदियां निकलती कहाँ से हैं? सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और इनका फ्लो जो होता है, बहती किस तरफ है? ये वेस्ट की तरफ बहती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। कहता है जो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और इनका फ्लो जो होता है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ होता है। तो देखो इस पूरे पैसेज में हमें क्या बताया गया, अब आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस पूरे पैसेज में हमें दो तरह की जो नदियां हैं हमारे इंडिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में बताया गया। अब मैंने पैसेज पढ़ लिया। अब देखो पैसेज को अच्छे से पढ़ने का फायदा क्या होगा कि आप दोबारा आपको पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा और आप उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है द वर्ड सीजनल रिवर इन द पैसेज मीन। अब मैंने कहा था ना सीजनल नदियां होती हैं, तो सीजनल नदियां कौन सी होती हैं? अब मैं पैसेज पढ़ के मैंने अभी ऑप्शन नहीं देखे, लेकिन मुझे पहले से पता है कि सीजनल नदियां वो होती हैं जिनमें क्या होता है बेटा, उस टाइम पानी आता है जब बारिश होती है, नहीं तो वो साल में क्या होती है, सूखी रहती है, चाहे वो बड़ी नदियां क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, रिवर हुज फ्लो इज डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, बिल्कुल सही है। सीजनल का मतलब तो यही होता है ना, सीजन के टाइम ही पानी आता है, जब बारिश होती है तभी पानी आता है। रिवर्स दैट फ्लड इन एवरी सीजन, ना जीना, ऐसा कुछ नहीं होता। रिवर्स दैट चेंज देयर कोर्स इन एवरी सीजन, ना जीना, ये भी गलत है। और रिवर दैट नेवर गो ड्राई इन एनी सीजन, ये तो कह रहा है ड्राई होती नहीं है। सीजनल का मतलब होता है जिन नदियों के अंदर सिर्फ बारिश में ही पानी आता है, ठीक है, तो उसे हम सीजनल कहते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कोल। मैंने आपको बताया था बेटा एक मुख्य नदी है आपकी और इसके अंदर ही अगर यहाँ से कोई इसकी ट्रिब्यूटरीज निकल रही है तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है रिवर सिस्टम। क्या कहा जाता है, रिवर सिस्टम। यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर इसने पूछ लिया पेरिनियल रिवर का मतलब क्या होता है। बेटा पेरिनियल पहले पढ़ा था हमने, पेरिनियल, पेरिनियल वो होते हैं जिसमें साल भर पानी रहता है, ठीक है। और पानी आता कहाँ से, इसमें बारिश का पानी भी आता है, इसमें जो बर्फ पिघलती है माउंटेन से, ठीक है, उसका पानी भी इसमें आता है, ठीक है। तो रिवर विद अ लॉन्ग कोर्स, नहीं जी, उसको पेरिनियल नहीं कहते। दोज दैट ओरिजिनेट इन द माउंटेन, ना जीना, उसको भी नहीं कहते। रिसीविंग वाटर फ्रॉम द रेन्स, ना जीना, ये भी गलत है। फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जिसमें पानी रहता है उसे पेरिनियल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। दोबारा पैसेज नहीं पढ़ रहा, देखो मैं एक बार ही पैसेज मैंने पढ़ा है आराम से, और उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। इरोजनल एक्टिविटी टेक प्लेस इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ। कहता है जो इरोजनल एक्टिविटी होती हैं अपर कोर्स के अंदर वो किस कारण से होती हैं, ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड, द रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर, द ग्रेट स्पीड ऑफ वाटर, या द प्रेजेंस ऑफ फ्लोट प्लेन्स। तो देखो पानी का बहाव जब तेज होता है तभी ये होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, द ग्रेट स्पीड ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है बेटा। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन भी हमारा पैसेज से रिलेटेड है। कहता है द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर कंट्रोल्ड बाय। पहली लाइन के अंदर ही आंसर लिखा हुआ था, पहली ही लाइन के अंदर पैसेज की आंसर लिखा था, हमने वहाँ पढ़ा था ना, उसमें पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ था ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे, रिलीफ फीचर लिखा हुआ था वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये लो जी, समझ में आ गई बेटा बात सभी को। ये होता है पैसेज करने का तरीका, सही तरीका ये होता है। अब दूसरा तरीका जो फर्जी तरीका जिसको मैं कहता हूँ वो ये है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर उसको पैसेज में जाके ढूंढो। एक क्वेश्चन पढ़ोगे फिर एक बार पैसेज पढ़ोगे, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर पैसेज पढ़ोगे, फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर पैसेज पढ़ोगे। 5 बार पैसेज पढ़ने की बजाय अगर हम एक बार पैसेज को अच्छे से पढ़ लें तो हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है, और सही होने के चांसेस दुगने हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था बेटा हमारा यहाँ पे सिनोनिम बताना था आपको कि लॉथ का सिनोनिम क्या होता है। चलो बता देते हैं भाई, लॉथ का सिनोनिम क्या होता है। तो बेटा पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉथ का मतलब क्या होता है। लॉथ का मतलब होता है बेटा जिसे हम कहते हैं किसी से हेट करना, किसी से नफरत करना। इसका सिनोनिम हेट हो सकता है, इसका सिनोनिम डेस्पाइस हो सकता है, इसका सिनोनिम डिटेस्ट हो सकता है, डिस्टेस्ट हो सकता है, इसका सिनोनिम एबोर हो सकता है।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अबोर आ जाएगा। अबोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज से नफरत करना। किसी चीज से क्या करना बेटा, नफरत जब आप किसी चीज से करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉथ कहते हैं। इसको आप हेट कह सकते हैं, डिस्पाइस कह सकते हैं, डिस्गस्ट कह सकते हैं, ठीक है, डिटेस्ट कह सकते हैं, ये सारे इसके वर्ड हैं। एंट्रेंच का मतलब क्या होता है, एंट्रेंच का मतलब होता है डिफेंस करना। आप कई बार किसी से बचने के लिए आप किसी जगह पे छुप जाते हैं, या आप ऐसे इस तरीके इस वाली पोजीशन के अंदर बैठ जाते हैं छुपने के लिए, डिफेंस के लिए, तो उसे एंट्रेंच कहते हैं। ये हमारा आंसर वैसे नहीं है, वैसे मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। एंट्रेंच का मतलब क्या होता है। एब्जर का मतलब क्या होता है, एब्जर, एब्जर का मतलब होता है बेटा जब आप क्या करते हैं, किसी चीज को अवॉइड करना, जिसे आप कह सकते हैं क्या करना, अवॉइड करना किसी चीज को, ठीक है। और मेडल जो होता है, अगर कोई बंदा किसी के बीच में आके इंटरफेयर करने का काम कर रहा है, इंटरफेयर करने का काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं मेडल, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन था राइफ। राइफ का मतलब होता है किसी चीज का ज्यादा होना। एब्यूंडेंट वर्ड सुना है बेटा आपने, एब्यूंडेंट वर्ड होता है, प्लेंटी वर्ड होता है। प्लेंटी का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का ज्यादा होना, ठीक है। एब्यूंडेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ज्यादा होना। तो इस वर्ड का मतलब होता है, राइफ का मतलब होता है किसी चीज का ज्यादा होना, लेकिन हमें बताना था इसका एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्कियर्स। स्कियर्स का मतलब होता है किसी चीज की क्या हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है, किसी चीज की कमी हो जाना। ओके बेटा। राइप क्या होता है, राइप होता है पका हुआ, पॉपुलर होता है प्रसिद्ध, और सैरन का मतलब होता है शांति। सैरन का मतलब होता है शांत, ठीक है। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन, वोकैबुलरी से रिलेटेड थे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आज के टेस्ट के दो क्वेश्चन थे जिसमें आपसे वोकैबुलरी टेस्ट आपका करवाया गया था, ठीक है बेटा। हाँ जी, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा वन वर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा वन वर्ड का क्वेश्चन है। लिखा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, कहता है क्विक सडन मूवमेंट। क्विक सडन मूवमेंट, अचानक से अगर कोई मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, अचानक से। देखो बेटा आपने अगर क्रिकेट कभी देखा हो तो क्रिकेट में एक शॉट होता है जिसको हम फ्लिक कहते हैं, सुना है किसी ने। अगर आपने क्रिकेट देखी है और क्रिकेट के अगर आप शौकीन हैं तो एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं फ्लिक करना। फ्लिक करने का मतलब क्या होता है कि जब बैट्समैन खेल रहा होता है तो अचानक बॉल उसके पास आ जाती है, बिल्कुल तब तक कोई हरकत नहीं होती, लेकिन जैसे ही बिल्कुल एट द टाइम वो बल्ले को थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे करता है, बॉल लग के चली जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं फ्लिक करना। तो यहाँ वही पूछ रहा है कि सडन मूवमेंट, अचानक से किया गया मूवमेंट जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे फ्लिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब इसमें दो वर्ड हैं, देखो फ्लैग, एक होता है फ्लैग वर्ड और एक होता है स्पैक वर्ड। इसका मतलब होता है स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है निशान, किसी चीज पर किसी चीज के जो निशान होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पैक कहते हैं या फिर फ्लैग कहते हैं। डस्ट सभी को पता है, डस्ट तो धूल होती है बेटा, डस्ट का मतलब तो धूल होती है, ठीक है। तो ये था हमारा वन वर्ड का क्वेश्चन। उसके बाद आता है जी हमारे पास एक क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब रीअरेंजमेंट करने के तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं कि बेटा आपको क्या करना है, हिंट ढूंढना है। जैसे यहाँ लिखा है लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, ये आपकी पहली लाइन है, ये तो अरेंज करनी नहीं आपको। अब देखो पहली लाइन के अंदर, पी लाइन के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है हु। अब हु के बारे में हम सब जानते हैं कि हु जब भी आता है तो ये किसी पर्सन के लिए आएगा, तो भाई इसके पहले जो लाइन आएगी ना उसमें किसी पर्सन का नाम होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये हु किसके लिए आ सकता है, ये हु इस राजा के लिए आ सकता है, किंग के लिए, या कोसाला, कोसाला उसका नाम है, ठीक है, कंट्री कॉल्ड कोसाला, इन अ कंट्री कॉल्ड कोसाला। अब कोसाला कंट्री है या किसी बंदे का नाम है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कोसाला किसका नाम है, ठीक है, कोसाला इस राजा का नाम है या कंट्री का नाम है। तो उसने लिखा है इन अ कंट्री कॉल्ड कोसाला, ठीक है। अब किसका नाम है पता नहीं लग रहा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। कहता है हु लिव्ड विद हिज 3 वाइव्स एंड 4 सन्स। तो देखो ये वाली जो लाइन है ना, पी वाली लाइन, ये कनेक्ट हो रही है किसके साथ, एस के साथ, कि 3 उसकी पत्नियां थी और उसके साथ 4 बच्चे थे। तो पी का कनेक्शन किसके साथ बन गया, एस के साथ। मैंने ये कनेक्शन साइड में लिख लिया, पी का कनेक्शन किसके साथ बन गया, एस के साथ। अब मैंने चेक किया, इसमें पी का कनेक्शन एस के साथ नहीं है, इसको हटा दीजिए। इसमें पी का कनेक्शन एस के साथ नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। इसमें पी का कनेक्शन एस के साथ है,
और इसमें भी पी का कनेक्शन एस के साथ नहीं है, तो सिर्फ हमने एक लाइन को कनेक्ट किया और हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये था हमारे टेस्ट का 9th क्वेश्चन, ठीक है जी। और उसके बाद बारी आती है हमारे लास्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारा, ट्रांसलेट करना है पंजाबी टू इंग्लिश। पंजाबी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन कहता है कि अमन 2 घंटे तो काम कर रहा है। ठीक है भाई, कर देते हैं। अमन 2 घंटे तो काम कर रहा है। देखो मैंने आपको काफ़ी बार ये बात बताई है कि जब आपके क्वेश्चन में टाइम दिया हो फॉर या सिंस के साथ में, पहली बात तो देखो फॉर के साथ 2 आवर्स, फॉर के साथ 2 आवर्स, फॉर के साथ 2 आवर्स, तो बेटा जब आपका टाइम जो है वो ड्यूरेशन है तो हम 4 ही लगाएंगे। पहली बात सिंस तो इसमें लगेगा नहीं, इस ऑप्शन को तो हटा दो। फिर मैंने ये कहा था कि जब आपको फॉर या सिंस के साथ बेटा क्या दिया हो, टाइम दिया हो, जब भी हमें फॉर या सिंस के साथ क्या दिया हो, टाइम दिया हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ टेंस कौन सा लगाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस लगाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब आप देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऑप्शन में कहाँ कहाँ आपको दिया हुआ है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लीजिए, ये हो गए बेटा हमारे 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट आज के टेस्ट के। तो अगर आप बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है इस बार तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेस्ट आप अगले सैटरडे भी दे सकते हैं। ठीक है, डेली इस तरीके से हमारी देखो क्लासेस तो चल ही रही हैं, आपको पता है यूट्यूब पर। ठीक है, लेकिन टेस्ट जो है एवरी सैटरडे आपका टेस्ट होता है और इसमें पंजाब भर के बहुत सारे बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप भी सारे पार्टिसिपेट किया करो, आपको भी अपनी रैंक पता चलती है कि भाई हमारे नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अगर बात करें बेटा अपने, तो देखो अगर आप अभी नए हैं, आप अभी तैयारी करना आपने शुरू की है, या आप कहीं से पहले और तैयारी कर चुके हैं लेकिन आप अरोड़ा क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बेटा हमारा ये जो बैच है महा कॉम्बो पैक, ठीक है, ये बैच आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, जिसके अंदर आपको टेस्ट बैच मिल रहा है और साथ ही साथ आपको रिवीजन क्लासेस भी मिल रही हैं। तो सारा का सारा मटेरियल आपको एक ही बैच में प्रोवाइड हो रहा है इस महा कॉम्बो पैक के अंदर, जिसकी प्राइस कितनी है, जिसकी प्राइस आज की डेट में है 2000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन अभी 2 दिन तक, आज मतलब सैटरडे और कल संडे, इस पे ऑफर चल रहा है। ये आपको 2000 में नहीं, इससे भी कम प्राइस में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी जानने के लिए देखते रहना। दूसरा, आपका ये शेड्यूल देखो पूरा का पूरा हमारी YouTube पे क्लासेस चल रही हैं, तो सारे टीचर्स की क्लास आप यहाँ लगा सकते हैं, किसी और जगह आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई चैनल आप फॉलो मत कीजिए, सिर्फ एक ही चैनल पे बने रहिए जहाँ सुबह से लेके शाम तक सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं। हर टीचर अपने आप में एक्सपर्ट है, तो कहीं जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आप कांस्टेबल के लिए टेस्ट बैच लेना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपीज़ के अंदर आपको ये टेस्ट बैच मिल रहा है, जिसके अंदर टेस्ट की डिस्कशन वीडियोज़ भी आपको साथ में प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, अपने आप में ये पहला एक टेस्ट बैच है पूरे पंजाब के अंदर जहां टेस्ट के साथ आपको टेस्ट का डिस्कशन वीडियो भी आपको साथ में मिलता है। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अगर आप फुल सारे मतलब जितने भी पेपर है उनकी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगी 200 रुपीज़ के अंदर। ठीक है बच्चे, हाँ जी। और ये हमारी एग्रीकल्चर की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं तो वो लाइव 8 बजे क्लास लगा सकते हैं। चलिए जी। उसके बाद देखो, अब जो आपको बैच परचेज करना है तो उसके लिए बेटा आपको अरोड़ा क्लासेस की ऐप डाउनलोड करनी है। मैं महा कॉम्बो पैक के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है और सबसे बढ़िया बैच है क्योंकि इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट बैच सारा इंक्लूडेड मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे सर्च करना है बेटा महा कॉम्बो पैक। आप जाएंगे ऐप पे, सर्च कीजिएगा महा कॉम्बो पैक, इस तरीके से सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको वो बैच शो होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको बैच शो हो जाएगा बच्चे, और जैसे ही बैच शो होगा, शो कहाँ होता है, कोर्स में जाके शो होगा, ध्यान रखना। ठीक है, कोर्स वाला बटन पे। फिर आप इसको जब पेमेंट करने जाएंगे तो आपको पहले पेमेंट नहीं करना बच्चे, पहले आप इसको क्या करेंगे, स्क्रॉल कर लेना थोड़ा सा अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो नीचे यहाँ पे लिखा आ जाएगा हैव अ कूपन कोड। ठीक है, मैंने आपको प्राइस कितना बताया था, 2000 रुपीज़ बताया था। आपको 2000 रुपीज़ पे नहीं करने, आपको वहाँ पे कूपन कोड यूज़ करना है ARORA, अरोड़ा 212, ये वाला कूपन कोड आपको यूज़ करना है और फिर आपको वो कोर्स मिल जाएगा सिर्फ मात्र 1500 रुपये के अंदर। 500 रुपये का आपको
डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा 1500 रुपये के अंदर आपको फुल कोर्स, जिसके अंदर आपको लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट बैच सारी चीज़ें मिल रही हैं सिर्फ ओनली 1500 के अंदर, ठीक है। और जिन बच्चों के पास एप्पल है यानी कि आईफोन यूज़र्स जो हैं वो डाउनलोड कीजिएगा माई इंस्टीट्यूट ऐप को, उसमें आपसे ORG कोड मांगा जाएगा, तो आपने ORG कोड फिल करना है ARC, और बाकी सारा प्रोसीजर आपको भी सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो बेटा ये हमारे नंबर्स हैं, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8822010101 9872430815, ठीक है। इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। और हाँ, कोर्स लेने के लिए बेटा कूपन जरूर लगाया करो, कई बच्चे सीधा डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं, देखो आप ही का फायदा है, 500 रुपये आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ये कूपन कोड है इसको अच्छे से याद कर लेना। और मिलेंगे फिर इसी तरीके से, रात वाली क्लासेस आपकी चल रही हैं ऑलरेडी, 8 बजे क्लास होती है, 4 बजे भी मेरी क्लास होती है, तो वो क्लासेस भी आप सारे बच्चे लगाया करो। उम्मीद है आज का जो टेस्ट हमने सॉल्व किया कांस्टेबल स्पेशल टेस्ट, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना और आगे इस क्लास को शेयर भी कर देना। ओके जी, बाय, थैंक यू सो मच।